मैं प्लीज़। मैं भारत सरकार से और जम्मू कश्मीर एंड सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी ओबीसी की डिमांड है कि जो रूरल का जो मसला है वो जहाँ डिस्कस हुआ मीटिंग में, हम चाहते हैं कि इसको भी ख़त्म किया जाए। जो शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनता है वन टाइम, हमारा 3 साल 4 साल के बाद न्यू कराना पड़ता है ओबीसी सर्टिफिकेट। ये कोई ड्राइविंग लाइसेंस थोड़ा है कि 5 साल के बाद न्यू सर्टिफिकेट बनाया जाए ओबीसी सर्टिफिकेट। ये ह्यूमन राइट्स, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि हर 3 साल के बाद बरादरी शो करनी पड़ती है। हमें एक बार वन टाइम सर्टिफिकेट मिलना चाहिए जैसे शेड्यूल कास्ट को मिलता है। और ये जो ओबीसी का रूरल का ये बारबर कम्युनिटी और ये चीवर बरादरी, ये कम्यार बरादरी, प्रजापति सभा और 4-5 बरादरी को इन्होंने बाहर निकाला हुआ है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने की। मैं अपील करूंगा कि मदन गोपाल टोनी, मैं सैन समाज से बिलोंग करता हूं। हमारे फोत्रा जी हमारे दिन रात इसी के मसले में पड़े रहते हैं कि चलो ओबीसी के समाज के हमारे कटारिया साहब, ये हमारे हरजिंदर वकील जी, हमारे कालीदास जी, मैं ये 1990 से शुरू किया था। तो मंडल कमीशन की जो जदोजहद शुरू की थी हमने 1990 में, हमने तब से, ये हमारे कुलदीप राज जी ये सब जानते हैं, तो हमें मिला भी। फिर कुछ सरकारें पिछला वो देख के कहते हैं कि सारे कानून ख़त्म कर दिए, अब 370 टूट गई है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये कौन सी फाइल नहीं निकाल दी कि 4-5 बरादरियाँ ये निकाल दी। पहले इसके लिए 20-25 साल लगे डालने के लिए, तो कोई अफसर आता है ये निकाल देता है जी ये पिछला कोई रिकॉर्ड था, इनको 4-5 साल 4-5 बरादरियाँ निकाल दो ओबीसी से। ये कौन सी अच्छी, ये कोई बात है? अब इसके लिए भी हमें 20 साल और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो ये 4-5 बरादरी, उल्टा आपने पहले 32 बरादरी थी, अब 10 बरादरियाँ और डाल दी। और जो ओबीसी की असली बरादरियाँ थी उनको आपने निकाल दिया, रूरल में डाल दिया, रूरल में नहीं बनते हैं। तो इसके लिए मैं भारत सरकार से, मोदी सरकार से, और मैं जम्मू एंड कश्मीर सरकार से और खासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार से मैं ये कहता हूँ कि इस पर तवज्जो दी जाए। आपने सर्टिफिकेट बनना चाहिए। सर, आपने जो बात हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को बताई है, हम भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट यही करेंगे कि जो रूरल अर्बन का मसला है उसको जल्दी से जल्दी मैं ओबीसी बीजेपी का ओबीसी जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ एक्स, और इस वक्त मैं स्पोक पर्सन हूँ स्टेट का। तो हमें यहाँ भी कहीं शादी वादी में जाते हैं, कहीं भी मैरी मरने जीने में लोग जब इकट्ठे होते हैं प्रोग्राम, हमसे मुद्दा उठाते हैं कि आप इसके लिए कुछ करें। हमारे बुजुर्गों ने, हमने बहुत स्ट्रगल की है इसका। 1990 से हमने एजुकेशन की थी, जाके कुछ 10-15 साल पहले ये मसला हल हुआ था। फिर इन्होंने 2-4 साल कोई IPS अफसर, कोई पता नहीं कौन सा अफसर आया, कोई मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, और उन्होंने ये एक फाइल नहीं निकाल दी, उसमें 4-5 बरादरियाँ निकाल दी, अपनी मन मर्जियाँ करते हैं। और सबसे बड़ी बात है वन टाइम होना चाहिए ओबीसी सर्टिफिकेट, जैसे शेड्यूल कास्ट का ओबीसी सर्टिफिकेट बनता है। क्यों कटारिया साहब, जब मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? तो कालीदास जी, इस पर आप रोशनी डालिए कि हमारा वन टाइम ओबीसी सर्टिफिकेट बनना चाहिए, जैसे SC का बनता है, ST का बनता है। हम कौन सी बरादरी हमारी मरते दम तक चेंज नहीं होती, 7 जन्मों में नहीं चेंज होती, आने वाली पीढ़ियों में भी नहीं होगी। प्रोफेसर साहब, आप भी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आएंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को और हमारी J&K स्टेट में? जो प्रोफेसर कालीदास, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मैथमेटिक्स क्लास यूनियन, आज हम यहाँ हाल के अंदर जो सैन समाज ने एक प्रोग्राम रखा है कि सेलिब्रेशन ऑफ सैन महाराज जी, इसके जन्मदिन पर हम इसके प्रेसिडेंट, ऑर्गेनाइजर्स और तमाम लोगों को मुबारकबाद देते हैं। बहुत से साथियों ने ये अपनी बात रखी है कि 3-4 कास्टें हैं, उसमें हजाम, कुमार, तेली और धोबी, इनको रूरल में रखा हुआ है, जबकि ये पहले नहीं थे। ये कोई शरारत हुई है, और इसके लिए हमने 2023 में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से रिकमेंडेशन जो है सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट को चिट्ठी लगवाई है।
जब बाद में हमने उनको कहा कि इनको रिमाइंडर दो, तो उन्होंने कहा कि हमें दिल्ली से ये जवाब आया हुआ है कि हमने आपका लेटर रिसीव कर लिया है और अगर लेटर ये रिसीव नहीं होता तो हम इनको रिमाइंडर देते हैं। उन्होंने लिखा है कि वी विल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन एट द एप्रोप्रिएट टाइम। इस डिमांड के अलावा हमने सैन समाज के प्रेसिडेंट केवल कोत्रा जी से बात की है। उन्होंने ये भी डिमांड रखी है कि ये जो ऑनगोइंग ऑनलाइन जो इनोमिनेशन हो रही है इसमें एससी का कॉलम है, एसटी का है, लेकिन ओबीसी का कॉलम नहीं है। इसके अलावा उन्होंने अदर्स रखा है। इसका मतलब है जो ओबीसी के लोग होंगे अदर्स में जाएंगे, यानी जनरल कैटेगरी की पॉपुलेशन बढ़ाएंगे और ये शो किया जाएगा कि ओबीसी के लोग यहाँ नहीं रहते हैं। हमने एडवाइज़र को सीएम से बात की है 21 मई को और डिटेल में बात की है। उनसे अपील किया कि ये एडिशनल कॉलम ओबीसी का अलग से रखा जाए ताकि ओबीसी की पॉपुलेशन जो है वो काउंट हो और उसके मुताबिक हमारा जो शेयर बनता है, जो हमारी सफरिंग होती हैं, उनको दूर किया जाए। शुक्रिया। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू।